बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार। और प्रदेश के शिव मंदिरों में इस वर्ष नहीं लगेगा श्रावणी मेला। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। समाचारों में आगे, केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण का ब्यौरा देते हुए राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। श्री पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के बीच लगभग 2 लाख मीट्रिक टन अनाज और 9,78,000 मीट्रिक टन चना वितरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि दुनिया अभी 2 तरह के संकटों का सामना कर रही है। पहला तो कोरोना और दूसरा चाइना। उन्होंने कहा कि दोनों से जंग में भारत पीछे नहीं रहने वाला है। चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। श्री प्रसाद ने कहा कि भारत शांति में विश्वास करता है, लेकिन कोई आंख दिखाएगा तो हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने भारत द्वारा चीन के 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह भारत का चीन के खिलाफ डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है। करता है, लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है, समझना चाहिए। हमने सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो एलओसी है, तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की, तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीन की कंपनियां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों जैसी किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत बनाए जाने की दिशा में यह एक जरूरी कदम है। 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के पटना हाईकोर्ट के फैसलों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे ने कहा है कि कोर्ट के इस फैसले से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षक नियोजन के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, जिससे इस प्रकार की बाधाओं से बचा जा सके। मैंने भी देखा है आज जो 94,000 शिक्षकों का नियोजन माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित किया है, ये बहुत दुखद है। एक तो विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है और कोरोना महामारी के चलते कई बार नियोजन का शेड्यूल सरकार को बदलना पड़ा है और फिर न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। अब न्यायालय की ये जो रोक है तो वो तो तकनीकी कारणों से है, लेकिन मेरा ये कहना है कि चूँकि सरकार नियोजन की जो नियमावली है, उस नियमावली में जब तक स्पष्ट रूप से एक सही प्रावधान नहीं करेगी, तब तक ये बार बार कोई न कोई माननीय उच्च न्यायालय जाता रहेगा और सारी प्रक्रिया स्थगित होती रहेगी। बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पटना इकाई ने कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया। परिषद से जुड़े छात्रों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य सरकार, यहाँ के शिक्षित युवा हैं जिनमें रोजगार का आज अवसर बिल्कुल बिहार सरकार में नहीं है, उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए आज हमारा यह प्रदर्शन है।
राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10,393 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि राज्य में अब तक 7,811 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 77.52% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 18% अधिक है। राज्य में कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब 1056 कंटेनमेंट जोन है, जबकि 216 कंटेनमेंट जोन में पिछले 28 दिनों से कोई मामला न आने के कारण उन्हें समाप्त कर दिया गया है। 6 कंटेनमेंट जोन आज की तिथि में एक्टिव हैं, जहां पर हम लोग अनलॉक 2 के जो गाइडलाइंस हैं कंटेनमेंट जोन के संबंध में उसका अनुपालन सुनिश्चित करा रहे हैं। और 216 कंटेनमेंट जोन वैसे हैं जहां 28 दिनों से कोई केस नहीं मिला, जिसकी वजह से वे कंटेनमेंट जोन डी नोटिफाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज द्वारा किए जा चुके हैं। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने कहा है कि कोरोना के प्रसार को देखते हुए प्रदेश में श्रावणी मेले पर रोक लगाई गई है। इसके तहत राज्य के सभी शिव मंदिर 4 अगस्त तक बंद रहेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने कहा कि इस वर्ष श्रद्धालुओं को अपने अपने घरों में रहकर श्रावणी पूजा करना चाहिए। इससे पूर्व राज्य सरकार ने 20 जून को श्रावणी मेला के संबंध में कुछ शर्तों के साथ शिव मंदिरों में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी, जिस निर्णय को बाद में संशोधित कर दिया गया। कोसी क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है, किसानों की फसल डूबती है। स्थानीय लोगों को बाढ़ के कारण उजड़ते और बसने की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। कोसी क्षेत्र के किसान ने इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए मखाना की खेती करनी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट। क्षेत्र का सहरसा जिला, जहां बाढ़ के कारण किसानों की माली हालत में सुधार नहीं होती, किसानों ने बाढ़ के पानी को अवसर में बदलने का निर्णय किया और मखाना की खेती शुरू की। गुलशन मुखिया बताते हैं कि परंपरागत खेती के मुकाबले मखाना की खेती से संतोषजनक फायदे हैं। जरा सा पानी पड़ने के बाद भी बर्बाद, सूखा रहने के बाद भी बर्बाद, लागत हमारा भी ऊपर नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मखाना का खेती किया जाए, जो कम पानी में भी ज़्यादा पानी में भी अच्छा पैदावार दे जाता है। मखाना किसान भोला मुखिया का कहना है कि MSME के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना की खेती के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई है उसे लागू किया जाए तो मखाना किसानों के लिए फायदा होगा। प्रधानमंत्री द्वारा जो हम लोगों को जो किसान को जो ये मखाना के बारे में जो लाभ दिया जा रहा है, वह जो लाभ हम लोगों को अगर मिल जाए तो हमारा ये फसल जो है वह दुगुना हो जाएगा इसका कीमत, और उसे हम और ज़्यादा लाभान्वित हो सकते। कृषि पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सिंह बताते हैं कि मखाना के लिए फूड प्रोसेसिंग तकनीक की आधुनिकीकरण का प्रयास किया जा रहा है। प्रोसेसिंग इकाई होने से यहाँ के किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। यदि वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है और उसको प्रोसेसिंग का यदि मशीन तैयार हो जाता है, तो हमको लगता है कि जो मैनुअल जिसमें बहुत सारा व्यवधान है मैनुअल में, जैसे धुआं निकलता है या और भी है, हाथ भी जलने की संभावना रहती है, तो वो सब सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और जो हमारा तैयार करने का जो क्वालिटी भी अच्छी होगी। इधर मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वैज्ञानिक मनोज कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME के तहत मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा आर्थिक मदद दिया है। इससे मखाना किसानों को लाभ होगा। वैश्विक मखाना उत्पादन का करीब 80 से 90% उत्पादन हो जाता है और माना जाता है कि करीब 2.5 लाख फैमिली, 2.5 लाख परिवार मखाना की खेती और इसके व्यवसाय से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतनी बड़ी आबादी को जो मखाना की खेती या इसके प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं, इनको निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा से, वित्त मंत्री जी की इस घोषणा से बहुत लाभ मिलेगा।
जाहिर है जिले में मखाना उत्पादन के लिए आदर्श माहौल पहले से मौजूद है और फूड प्रोसेसिंग तकनीक के आ जाने के बाद यह किसानों के लिए कमाई का जरिया बनकर उभरेगा। सहरसा से आनंद झा के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। दरभंगा के प्रधान डाकघर में डिजिटल दिवस के मौके पर डाक सेवा जन सेवा शिविर और ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उत्तरी परिक्षेत्र मुजफ्फरपुर के डाक अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा अभियान है जिसके जरिए सरकार लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के आ जाने के बाद डाक विभाग सबसे बड़ी डिजिटल संस्था बन गई है। इस सारे बैंक डाकघर के माध्यम से आपके एक द्वार, कोई बैंक में खाता हो, आपका सिटी बैंक में खाता हो, विदेशी बैंक में खाता हो, इंडिया में स्टेट बैंक में हो, प्राइवेट कोटक बैंक में हो, HDFC का बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है जो इंडिया का सबसे प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बैंक है, ICICI बैंक में हो। अगर किसी आदमी ने कोई खाता खुलवा रखा है और उसने आधार उसमें एज ए अपना KYC में दिया है, उसको घर में हम पहुंच करके 10,000 रुपए तक रोज का पेमेंट कर सकते हैं। सारण के बेला स्थित रेल पहिया कारखाना में कल रात अचानक धमाका हो गया। घटना में 4 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कारखाने में गर्म मटेरियल क्रेन के नीचे गिर जाने से बने भाप से जोरदार धमाका हुआ, जिससे कारखाने में अफरा तफरी मच गई। धमाके में कारखाना का शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर प्रमोद कुमार, क्रेन ऑपरेटर और 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से इंजीनियर और क्रेन ऑपरेटर की हालत गंभीर होने पर उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थे जिनको चोट आई, उनको हल्की चोट आई, उनको फर्स्ट एड के बाद छोड़ दिया गया। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड स्थित FCI अनाज गोदाम में रखी गई दाल में पानी मिलाने का मामला सामने आया है। प्रशासनिक उदासीनता और मुनाफाखोरों के चलते गरीबों की थाली में जाते जाते दाल रह गई। जो दाल कई गरीबों का पेट भर सकती थी, वो दाल अब खराब कर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। एक रिपोर्ट। वितरण से पहले दाल में लगा फंगस, FCI गोदाम में डाला गया पानी, गरीबों को मिलने से पहले ही खराब हुई दाल, थाली में आने से पहले छिन गया निवाला। ये वीडियो है सहरसा जिले के नौहट्टा FCI गोदाम का, जहां सैकड़ों क्विंटल दाल रखी गई है गरीबों के बीच बांटने के लिए, लेकिन उससे पहले ही इन दालों में फंगस लग चुका है। दालों की ये हालत पानी डालने से हुई है। जानबूझकर मुनाफाखोरों ने दाल का वजन बढ़ाने के मकसद से इसमें पानी मिला दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके, लेकिन अब लोगों ने इस दाल को लेने से इनकार कर दिया है। दाल भारत सरकार जब हम लोगों को फ्रेश दाल दे रही है तो हम खराब दाल क्यों लेंगे? कोरोना से मरने से पहले लोग दाल खा कर के मर जाएंगे। तो सड़ा हुआ दाल है तो लेके क्या करेंगे हम? तो आप लोगों को क्या मांग है? मांग है जो फ्रेश दाल आ रही है तो फ्रेश दाल चाहिए ना, तो सड़ा हुआ हम लेके क्या करेंगे? दाल में पानी मिलाने का मामला सामने आने के बाद जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करा दिया है। साथ ही दाल की आपूर्ति करने वाले सप्लायर को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। तो यह संदेह में कि दाल खराब है, हम लोग नहीं इसलिए डिस्पैच करें, ये दिखाने के लिए वहाँ के सब ट्रांसपोर्टर के एक व्यक्ति जो है वहाँ पे 6-7 बोरा दाल बचा हुआ तो वहाँ पे पानी डालने का प्रयास किया गया। उसका हम लोग चिन्हित भी किए उस आदमी को, और इसी कारण से उस जो ट्रांसपोर्टर जो नौहट्टा गोडाउन के DSD ट्रांसपोर्टर थे उनको हम लोग उसका अनुबंध रद्द कर दिए हैं। उस पर FIR भी किया गया है, उसको 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को ऐलान किया था कि 80 करोड़ गरीबों को नवंबर तक मुफ्त में अनाज मिलेगा।
त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। और अब जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत नहीं होगी खाद्यान्न की कमी। भारत में चीनी कंपनियों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में भागीदारी पर लगेगी रोक। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार। और प्रदेश के शिव मंदिरों में इस वर्ष नहीं लगेगा श्रावणी मेला।